किसी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, उसे कैसे पढ़ें, एग्जाम में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम उसे आसानी से कर। हिस्ट्री कैसे पढ़ें, तो मैं आपको एक बात की गारंटी देती हूँ कि आपने कोई भी सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़ा है तब भी आप उस सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। आप उस सब्जेक्ट पे अपनी इतनी पकड़ बना सकते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपका नॉलेज चाहे किसी भी सब्जेक्ट में बिल्कुल ज़ीरो हो, आपका लक्ष्य फिर भी चाहे जो हो, आप सफल हो सकते हैं। आप हर सब्जेक्ट सीख सकते हैं। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो पे अंत तक बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। अपने लक्ष्य को निर्धारित कैसे करें और लक्ष्य के प्रति आगे कैसे बढ़ें, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा कर के वो सारे वीडियोस देखिए, सुनिए और समझिए। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या करें और कैसे कैसे करें। मतलब अगर आपने जीवन में कुछ बनना तय कर रखा है तो उसके लिए पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल होंगे। तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कहाँ से करें, जो पढ़ें उसे कैसे समझें, कौन सी बुक से पढ़ें, जो पढ़ा है उसे याद कैसे रखें, और बहुत सारे सवाल। सबसे ज़रूरी सवाल, कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं? तो इन सारी बातों का जवाब मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ। आपका पहला सवाल, किसी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, उसे कैसे पढ़ें कि वो हमें याद रहे और एग्ज़ाम में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम उसे आसानी से कर पाएँ। देखो, सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। कोई अभी 12th कर रहा होगा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई ग्रेजुएशन कर लिया होगा, किसी का बायो स्ट्रीम होगा, किसी का मैथ्स होगा, किसी ने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने हाई स्कूल के बाद 12th ग्रेजुएशन में कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ा ही नहीं होगा। तो उन्हें तो बहुत डर लगेगा कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूं। कर सकते हो, रुको सुनो तो वही बता रही हूँ। सब्जेक्ट को लेके जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री कैसे पढ़ें। जिसने 12th में या ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उसके लिए तो, और हिस्ट्री हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और वैसे भी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो कैसे पढ़ें? पहले तो मैं आपको एक बात की गारंटी देती हूँ कि आपने कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तब भी आप उस सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। आप उस सब्जेक्ट पे अपनी इतनी पकड़ बना सकते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल, मीडियम का, हिंदी मीडियम से हैं, तैयारी कैसे करें? अरे रुको, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। आपकी उम्र चाहे 21 साल की हो, 22 साल की हो या 32 साल की हो, आपने चाहे कोई भी सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा, मान लो आपका मीडियम भी हिंदी है, आपकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो अब आप क्या करोगे? ऑप्शन ख़त्म? नहीं, ऑप्शन हमेशा खुला होता है, बट अवेयर होने की ज़रूरत होती है, हमें जानने की ज़रूरत होती है। देखो, ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती, मायने सिर्फ ये रखता है कि आपने अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया है, क्या चुना है, आपको क्या बनना है। जब आपको ये पता चल गया है कि क्या बनना है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये मायने रखता है कि आपको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचना है, और जब तक पहुँच ना जाए तब तक
कैसे अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रखना है। अगर आपने अपना कोई लक्ष्य तय कर लिया है ना, आपने ठान लिया है कि मुझे ये बनना है, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप ज़रूर सफल होगे। आप बन के रहोगे जो आप बनना चाहते हो। बस आपको पढ़ाई करनी होगी और रोज़ अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता के साथ समर्पित होना होगा। और अगर कोई डाउट हो तो मेरे चैनल्स पे वीडियोस फॉलो करो, कमेंट में अपने क्वेश्चन डालो। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ। लेकिन सुनो, वीडियो को ना लाइक सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी आगे बताने वाली हूँ, आगे के वीडियोस में मैं जो भी बताऊँगी वो आपको पता चलते रहे। और एक और बात, इस वीडियो को ना अपने जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनके घर में बच्चे हैं तैयारी करने वाले, उनके पास भी शेयर करो, ताकि आप हेल्प कर सको उनकी, उन बच्चों का डाउट भी क्लियर हो सके। शेयर करके आप उन बच्चों की हेल्प कर पाओगे जिनको ऐसे डाउट्स होते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना इतना आसान है तो हर साल इतने लोग फेल होते हैं। ठीक है, सवाल आया है मन में तो आना भी चाहिए। लेकिन सोचो, एक क्लास में पढ़ने वाले क्या सारे बच्चे फर्स्ट होते हैं? नहीं ना। तो वो फर्स्ट होने वाला बच्चा कुछ तो ऐसा करता है जो वो फर्स्ट हो रहा है। जो हर साल फेल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? हर क्लास में कुछ बच्चे फेल होते हैं हर साल, उन्हें ज़बरदस्ती पास करके अगले क्लास में पहुंचा दिया जाता है। तो आप सोचो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं पास होना, वो खुद नहीं चाहते हैं फर्स्ट होना। जो बच्चे फर्स्ट होते हैं वो चाहते हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं, वो मेहनत करते हैं, इसलिए वो फर्स्ट होते हैं। तो ऐसा ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी है, जो चाहेगा वही पाएगा, जो नहीं चाहेगा वो दूसरों पे सिर्फ ब्लेम करेगा, कभी गवर्नमेंट पे, कभी वैकेंसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, और सफल नहीं होगा। तो सफल होने के लिए आपको खुद जिम्मेदारी उठानी होगी अपनी। एक और बात, हर बच्चे का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे कॉमर्स पढ़ के आए होते हैं, कुछ आर्ट्स के बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। तो सबने अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, दूसरा सब्जेक्ट उन्हें नहीं पता होता है। लेकिन कंपटीशन की दुनिया में तो उन्हें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं जानती हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन उनके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उसके बारे में भी उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, डरो मत। मैं हूँ इसलिए, मैं बता ही इसलिए रही हूँ कि मैं तुम्हारे डाउट क्लियर कर सकूँ, मैं तुमको ये बता सकूँ कि कोई भी सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं पता हो सब्जेक्ट के बारे में, फिर भी आप सीख सकते हैं। आपने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है ना, जो भी कोई एक लक्ष्य, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की है ऑलरेडी, कि आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य चुनना होगा और उसमें से एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसके लिए आपको समर्पित होना होगा। और जब आपने ऐसा कर लिया है तो उसके लिए आपको उसके सिलेबस को जानना होगा, क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो कंटेंट आपको अपने पास इकट्ठा करने होंगे, उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना होगा और फिर उनका बार बार प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा। फिर आपको ना हर सब्जेक्ट याद होगा। और कोई भी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है इस पे मैं आगे की वीडियो में बात करूँगी। मैं हर एग्ज़ाम और हर सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप खुद भी पढ़िए, खुद भी सीखिए, खुद भी अपने डाउट क्लियर करिए और अपने और साथियों के और दूसरे बच्चों के भी डाउट क्लियर करते रहने के लिए ये वीडियोस प्लीज़ उन तक पहुंचाते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।